अस्सलाम वालेकुम, मैं समर हूँ बैंक डॉट पीके से और मैं आपको बताऊँगा कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट कैसे यूज़ करना है आज। इसमें आपने डिजिटल इनवॉइसिंग करनी है, डिजिटल इनवॉइसिंग के साथ आपने अपने अकाउंट्स कैसे मैनेज करने हैं इसके अंदर। जिसमें आप इन्वेंटरी स्टॉक भी मैनेज कर सकते हैं और अपने अकाउंट्स भी मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैंक डॉट पीके ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड रिक्वायर्ड होंगे। हमने अपना यूज़र नेम पासवर्ड ऐड करना है। तो हमारे पास जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले हमने अपने अकाउंट्स चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करने हैं। इसमें हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट, हमारे पास अभी दो ऐड है। आपने यहाँ पे ऐड अकाउंट करना है। कोड बाय डिफॉल्ट चलेगा अकाउंट नेम। लेट सपोज अभी हम ऐड करते हैं अपने सप्लायर। ठीक है, ABC सप्लायर या अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप जब सप्लायर होगा तो आपने अकाउंट टाइप क्रेडिटर चूज कर लेना है। क्रेडिटर चूज कर लेंगे, फिर आपने अकाउंट कस्टमर टाइप बताना है कि कस्टमर ये जो आपका सप्लायर है ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, इसका सूबा कौन सा है ये दे देना, आपने फ़ोन नंबर दे देना है, NTN दे देना है या CNIC दे देना है और एड्रेस दे देना है। आपने आपने NTN जो है वो 7 डिजिट ऐड करना है। ठीक है, ये करने के बाद आपने सेव कर देना है। इसी तरह आपने अगर कस्टमर आपने सप्लायर ऐड करने हैं, इसी तरह अगर आपने कस्टमर ऐड करने होंगे तो आपने कस्टमर का नाम लिखना है और यहाँ पे डेटर चूज कर लेना है, डेटर। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ से कस्टमर्स भी डिफाइन करेंगे और सप्लायर्स भी डिफाइन करेंगे। तो आप यहाँ से अगर आपने फ्यूचर में कोई और चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड करना होगा, लेट सपोज आपने एक्सपेंस ऐड करना है। ओके, जैसे कोई भी रेंट हो सकता है, तो आपने यहाँ पे फिर उसकी टाइप चूज कर लेनी है कि वो सैलरी है, डिडक्शन है, इनडायरेक्ट है, ड्राइंग्स है। तो आपने इसको चूज कर लेना है किसी भी ऑप्शन को जो आपसे रेलेवेंट होगा। तो आपने ये चूज करने के बाद आपने फिर इसको इग्नोर कर देना है। इसमें आपने कुछ भी टाइप नहीं करना और सेव अकाउंट कर देना है। तो आपने सारे जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट है वो यहाँ पे डिफाइन आपने कर लेना है। अभी हम अकाउंट्स में आ जाते हैं, तो आप यहाँ से अकाउंट को सर्च कर सकते हैं। यहाँ से एडिट और डिलीट कर सकते हैं। एडिट और डिलीट एक्शन में जाके एडिट डिलीट कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे सारे चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड करने हैं। यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट करेंगे ऐड अकाउंट से। यहाँ से कस्टमर की लिस्ट, सप्लायर की लिस्ट निकल आएगी, कस्टमर की लिस्ट निकल आएगी, ये प्रिंट से ऑल आपके रिकॉर्ड्स निकल आएंगे। दूसरा ऑप्शन है आप इंपोर्ट अकाउंट्स। यहाँ से जो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट है वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ये फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट डाउनलोड करें। फॉर्मेट में डाटा आप अपना कॉपी पेस्ट करें और अपलोड कर दें। आपने फॉर्मेट की हायरार्की जो है वो चेंज नहीं करनी। जो हायरार्की दी हुई है, जैसे जो फॉर्मेट दिया हुआ है फॉर्मेट आपने चेंज नहीं करना। इसके बाद हम प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स पे अभी हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं है। ऐड न्यू प्रोडक्ट। ये हमारे जितने भी FBR एच एस कोड दिए हैं ये सारे तकरीबन 8-9 हज़ार एच एस कोड है। तो वो आपने एच एस कोड चूज़ कर लेना है। कोई भी एच एस कोड अपना आप लिखेंगे तो वो आपने फिर उसको प्रोडक्ट का नाम देना है। लेट सपोज अभी हम एक एच एस कोड चूज़ कर लेते हैं। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये एच एस कोड चूज़ किया। प्रोडक्ट नेम लिख दिया आपने। ठीक है, FBR जैसे आप एच एस कोड चूज़ करेंगे तो आपका उसका यूनिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी ये FBR से लिंक नहीं है। अभी जिसमें मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ तो अभी यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आ रहा। तो आपका यहाँ पे यूनिट आ जाएगा नंबर पीसेस यूनिट्स या KG। तो आपने वो चूज़ कर लेना है। परचेज प्राइस, सेल प्राइस आपकी ऑप्शनल है और आपने टैक्स अमाउंट दे देनी है। वो 0% है, 1% है, 5% है, 25% है, एग्जेम्प्ट है। जितनी भी आपकी हैं टैक्स वैल्यूज़ वो सारी आ रही हैं। तो आप यहाँ पे सेव प्रोडक्ट कर देंगे। तो आपने सारी जो है ना प्रोडक्ट्स हैं वो सारी अपनी सेव कर लेनी है वन बाय वन। एक एच एस कोड जो है वो आप 2 बार भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन चेंज करके आप उसकी प्रोडक्ट सेव कर सकते हैं। इसी तरह इंपोर्ट प्रोडक्ट्स है। आप कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे, ये फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे। इंपोर्ट्स जो है वो आप करके आप इसमें अपनी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। सॉरी, प्रोडक्ट आप अपनी अपलोड कर देंगे। यहाँ से प्रोडक्ट्स आपकी अपलोड हो जाएंगी। इस फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे और फॉर्मेट डाउनलोड करने के बाद आप ये अपनी प्रोडक्ट्स एक्सेल में अपलोड करेंगे और चूज़ फाइल करके अपलोड कर देंगे। तो आपकी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। इसी तरह ओपनिंग बैलेंस वोचर आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस आपने जो अभी कस्टमर डिफाइन किए होंगे, जैसे ये आपके पास में वोचर डेट आ रही की है आज की। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट करंट डेट आ रही होगी, आप डेट को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेटर चूज़ करेंगे। डेटर चूज़ करने के बाद सारे डेटर आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देंगे।
डिस्क्रिप्शन को कोई भी, जैसे मैं सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस लिखने के बाद अगर आप क्रेडिट है तो क्रेडिट में वैल्यू लिख के आपने एंट्रीज कर देनी है। डेबिट में होगा डेबिट कर देना आपने। अगर आपका सप्लायर होगा तो आपने इसको डेबिट करना है, क्रेडिट नहीं करना। अगर कस्टमर है आपका तो फिर आपने डेबिट में वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। अगर सप्लायर होगा तो आपने इसको क्रेडिट में वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। तो करके आपने इसका बैलेंस सेव ऐड करना है, सेव करना है तो आपका जर्नल वॉचर, ये ओपनिंग बैलेंस वॉचर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक वॉचर है, इसी तरह आपने प्रोडक्ट का स्टॉक ऐड कर लेना है। जितने भी प्रोडक्ट्स, अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट है नहीं, प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट चूज करेंगे, क्वांटिटी रेट चूज करेंगे, तो आप यहाँ पे आपने इसको पीछे पर सेव कर देना है। तो हमारी ओपनिंग जो स्टॉक है आज से पहले पहले, तो आपका स्टॉक जो है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं परचेज पे। तो ये परचेज टैक्स वोचर, तो अभी हम यहाँ पे परचेज पे डालेंगे, सप्लायर चूज करेंगे, प्रोडक्ट चूज करेंगे, क्वांटिटी रेट वगैरह देंगे और सेव करेंगे तो आपकी परचेज बन जाएगी। परचेज से पहले आप जीआरएन भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। गुड रिसीट नोट जो होता है, ठीक है, प्रोडक्ट देंगे, इसी तरह क्वांटिटी रेट अमाउंट देंगे। रेट यहाँ पे जरूरी ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। रेट देंगे, उसके बाद इसको सेव कर देंगे। इसी तरह फिर परचेज टैक्स आ जाएगा, तो परचेज टैक्स की इनवॉइस आप ऐड करेंगे। तो परचेज टैक्स जैसे इनवॉइस ऐड करेंगे तो आपकी इन्वेंट्री में ऑटोमेटिकली जितने भी इनवॉइस आपकी बनेगी वो स्टॉक में रिपोर्ट में आ जाएगा। रिपोर्ट्स भी चेक कर लेते हैं। इसी तरह ये सेल है, सेल टैक्स, ये सेल टैक्स पे हम जाएंगे। ये सेल टैक्स इनवॉइस है, डेट चूज करेंगे, रिमार्क्स देंगे, डीसी नंबर देंगे, वोचर नंबर देंगे। ये स्नैरियो है, स्नैरियो बेसिकली क्या चीज़ है, ये एफपीआर की रिक्वायरमेंट है। ये जो SN001 है वो गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट, ये आपकी कस्टमर जो आपके रजिस्टर्ड कस्टमर होगा ये उसके लिए, ठीक है। और ये SN002 गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट, ये आपके जो अनरजिस्टर्ड कस्टमर होंगे उनके लिए, ये आपने चूज कर लेना है। ये परचेज ऑर्डर दे देना आपने, ये ऑप्शनल है बेसिकली। ये परचेज ऑर्डर, रिमार्क्स, डीसी नंबर, ठीक है, ये आपका मैंडेटरी है। इसके बाद आपने कस्टमर दे देना है। कस्टमर जो भी आप ऐड करेंगे, अगर आपका कस्टमर रजिस्टर्ड होगा तो आपका एड्रेस एंड टीन ऑटोमेटिक आ जाएगा बैकएंड पीछे से। अगर आपका कस्टमर अनरजिस्टर्ड होगा तो उसमें अनरजिस्टर्ड कस्टमर का नाम भी लिख सकते हैं और CNI से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो इसी तरह ये प्रोडक्ट्स कुछ आ जाएंगी, प्रोडक्ट्स जो भी आपकी ऐड होंगी, प्रोडक्ट चूज करेंगे, क्वांटिटी चूज करेंगे, रेट देंगे, तो आपकी एक्सक्लूसिव वैल्यू ऑटोमेटिक आप कैलकुलेट होगी। फिर ये टैक्स 18% टैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा पीछे से, जब आपने प्रोडक्ट को डिफाइन किया था। ये टैक्स वैल्यू है और ये इंक्लूसिव वैल्यू आप इसको नीचे ऐड कर देंगे लोअर रो के अंदर। रो में ऐड करने के बाद हम इस प्रोडक्ट को सेव कर देंगे। जैसे कि हम सेव करेंगे तो ये इन्वेंट्री से हमारा लेस हो जाएगा और हमारा लेजर जो है वो कस्टमर का लेजर बन जाएगा। जो भी हमारा कस्टमर होगा तो उसका लेजर बन जाएगा। तो ये बेसिकली सेल है। जब आप सेल करेंगे तो ये एफपीआर से डायरेक्ट लिंक नहीं होगी, आपने होम मेन पेज पे आना है। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी सेल है वो यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे बटन आ जाएगा लिंक टू एफपीआर का। तो आपने इसको यहाँ पे एडिट डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन जब उसको लिंक टू एफपीआर कर देंगे तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उससे पहले पहले आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये फाइनेंशियल के वॉचर्स हैं, कैश रिसीट वॉचर। जब कैश आप रिसीव करेंगे तो कैश हैंड का आपका यहाँ पे अकाउंट आ जाएगा, कैश इन हैंड का। आपने बता देना है कि आपने किस कस्टमर से पेमेंट मंगवाई है, ठीक है। ये कस्टमर का नाम आ गया, ठीक है। ये अमाउंट आ गई 5 लाख पे 5,000। अगर इसमें कोई टैक्स की अमाउंट है तो 3%, तो वो आप परसेंटेज में दे सकते हैं। 2% आपका बना 100, ठीक है। इसमें इनकम टैक्स है, विद हेल्ड, एग्जाम्प्ट है, वट एवर जो भी आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे तो ये इनवॉइस सेव हो जाएगी। अब देखो उसने आपने 5 डाला था 5,000, तो उसने 100 रुपये टैक्स कर दिया और ये 4900 आपका आ गया। हम इसको यहाँ सेव कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आपकी ये कैश रिसीव है, जो आप कैश रिसीव करेंगे, ये कैश पेमेंट है। ये वो है जो आप खर्चा करेंगे, ये किसी को पेमेंट देंगे अपने हाथ से। और ये क्या, बैंक रिसीव है, बैंक रिसीट जो बैंक के थ्रू आप पैसे रिसीव करेंगे। जैसे हमारा कोई भी बैंक अकाउंट है तो पेमेंट आती है, तो वो बैंक रिसीव में हम ऐड करते हैं। बैंक पेमेंट, जो हम बैंक पेमेंट किसी को करते हैं अपने हाथ से, बैंक की सूरत में जब हम किसी को कैश ट्रांसफर करते हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो वो बैंक पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये वॉचर्स यहाँ से हम इनको चेंज कर सकते हैं। ये हमारे कैश रिसीट सारे आ जाएंगे, ये कैश पेमेंट यहाँ पे सारे आ जाएंगे, ठीक है। बैंक रिसीट यहाँ पे आ जाएंगे और बैंक पेमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। ये जनरल वॉचर भी है, जो आपका जनरल वॉचर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ना भी यूज़ करना चाहिए तो मसला नहीं है। यहाँ पे आपकी सेल टैक्स की इनवॉइस जो परचेज की बनेगी वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और
इसके अलावा सेल टैक्स की इनवॉइस एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये करने के बाद फिर हम आते हैं रिपोर्ट्स पे। हम इनको हमने डिस्कस कर लिया, इनको भी डिस्कस कर लिया, इनको भी कर लिया, इनको भी कर लिया, इनको भी कर लिया। अब हम आते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। ये परचेज परचेज की रिपोर्ट है, तो आप फिल्टर देंगे तो आप परचेज की रिपोर्ट खुल जाएगी। किसी एक महीने का देखना चाह रहे हैं तो वो परचेज अभी हमारे पास परचेज है नहीं, ठीक है। इस तरह परचेज टैक्स, ये परचेज टैक्स का लेजर ऑल पार्टी, ये सिंगल पार्टी, इसको भी हम खोल के चेक कर लेते हैं। ऑल पार्टी, इसमें भी कोई डाटा नहीं है तो इस वजह से रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा। ये सेल लेजर है, ऑल पार्टी, ये सेल रजिस्टर जिसको आप कहते हैं, ऑल पार्टी सिंगल पार्टी। ये लोकल सेल का है, ये टैक्सेबल सेल का है। सेल्स टैक्स रजिस्टर ये वही है जो आप टैक्स को कंसल्टेंट को प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर लेजर, ये जनरल लेजर है, ये ऑल पार्टीज लेजर है, ये आप चेक करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। ये स्टॉक की रिपोर्ट है, ये कैश बुक है, ये प्रोडक्ट रिपोर्ट है। प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट आ जाती है कि आपने एक प्रोडक्ट जो है वो किस किस को सेल किया। अभी हमारे पास प्रोडक्ट ऐड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ऑल प्रोडक्ट आ रहा है। जब प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ जाएंगे लिस्ट के अंदर कि आप किस प्रोडक्ट का लेजर देखना चाह रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, ये प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये ट्रायल बैलेंस है, ये प्रॉफिट लॉस है, तो ये आपकी रिपोर्ट्स बन जाएंगी यहाँ पे। ये भी आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पे डेट के फिल्टर आ रहे होंगे, तो आप डे टू डेट जो है वो ट्रायल भी चेक कर सकते हैं और प्रॉफिट लॉस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास 0 0 इस वजह से हमारे पास कोई ट्रायल नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट था, जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज करेंगे, अपने एक्सपेंसेस, कस्टमर लेजर्स, कस्टमर पेबल रिसीवेबल सारे मैनेज करेंगे। तो ये आप इसका सिस्टम है। तो यहाँ पे जो सेल टैक्स की इनवॉइसेज हैं वो यहाँ पे आएंगी और मेन पेज पे आपके स्टैट्स आ जाएंगे कि यहाँ पे टोटल सेल कितनी हुई है, आज की सेल कितनी हुई है, टैक्स कितना बना है। तो इसी तरह मंथली जो है वो कितनी सेल हुई है, ये सारी कुछ यहाँ पे आ जाएगी। ये परचेजेस यहाँ पे आ जाएंगी और यहाँ पे सेल आ जाएंगी। तो इस तरह ये पूरा इसका प्लेटफॉर्म है जो आपने इसको यूज़ करना है। और इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं अकाउंट सेटिंग में जाके। अकाउंट सेटिंग में जाएंगे तो अपना यहाँ पे ईमेल देंगे और इसको अपडेट करेंगे, और पासवर्ड भी यहाँ पे करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके इसको आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है। थैंक यू वेरी मच।